समस्त छात्र छात्राओं को रविशंकर रसगुल्ले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रविशंकर रसगुल्ले आज कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय नाम है आपका प्रश्नावली 3 है, ठीक है। त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सरल समीकरण। पिछले कक्षाओं में हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज कुछ नए क्वेश्चन चलते हैं जो कि क्या है, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार लगा दिया मैंने। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जैसे आपका त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करना है आपको। सिद्ध कीजिए कि sin a + b/2 = cos c/2 है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे sin a + b के स्थान पे मैं b + c रख देता हूँ। b + c/2 कर सकता हूँ cos a/2, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और कर सकते हैं sin a + c भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। a + c/2 क्या कर दूं मैं, cos b/2। देख लीजिए, ठीक है। ये क्या है, a + b है तो c उधर है, ठीक है। b + c है तो a उधर है, a + c है तो b उधर है। अगर आपका एक प्रूफ हो जाता है तो ये तीनों प्रूफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे ना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, ये तीन प्रकार से बन सकता है। फिर इसके बाद 10 से रिलेटेड भी एक बता दूंगा, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए पहले मैं एक प्रूफ करता हूँ, ये आपका तीनों प्रूफ हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए तो इसके लिए क्या लेते हैं, कोई त्रिभुज लेते हैं या तो डायरेक्टली आप यहाँ से हल करते हैं। माना त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, माना कि त्रिभुज एबीसी में क्या लेते हैं, ठीक है, कोण B = 90 अंश लेते हैं। कोण B = 90 कहने का मतलब आप यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। या आपका A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, कोण B = 90 अंश है। क्लियर है सबका, ठीक है, ठीक है। माना त्रिभुज एबीसी में कोण B = 90 अंश है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ठीक है। हम जानते हैं कि कोण A + कोण B और प्लस क्या कर सकते हैं, कोण C = 180 अंश होता है आपका, ठीक है। चलिए इसको मैं नॉर्मल कंडीशन में भी लिख सकता हूँ, जैसे इसको A + B प्लस कर देता हूँ C = 180 लिख सकते हैं इसको ऐसे। देखिए मेरे क्या चाहिए, A + B चाहिए, ठीक है। तो आप A + B को इधर ही रखिए और C को उधर पक्षांतर कर दीजिए। एक बार फिर से देख लेंगे आप, अगर आपको क्या चाहिए, A + B चाहिए तो A + B को रखिए, C को उधर पक्षांतर कीजिए। अगर आपको B + C चाहिए तो B + C को रखिए, A को उधर पक्षांतर कीजिए, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए था, A + B चाहिए था, इसलिए A + B रखा, C को उधर पक्षांतर कर दिया। क्लियर हो चुका। अब देखिए 2 का भाग है तो यहाँ पे लिखिए आप, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में, ठीक है, 2 का भाग, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, ठीक है। चलिए 2 का भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका A + B और पूरे का 2 हो जाएगा आपका 180 अपान हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा C/2। क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए त्रिभुज को बना लेंगे आप। इससे इसको आगे ले सकते हैं, ये हो जाएगा आपका A + B पूरे का 2 = 90 हो जाएगा, 180/2, ठीक है, घटा दिया मैं, माइनस हो जाएगा C/2। क्लियर हुआ सबका, ठीक है। अब देखिए आपको sin = cos c/2 प्रूव करना है, तो दोनों पक्षों में sin का मल्टी कर देता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में किसका जी, दोनों पक्षों में sin का गुणा, ये सही है, sin का गुणा, ठीक है। sin का गुणा करने पर, तो चलिए sin का गुणा कर लीजिए, ठीक है, रहने देते हैं इसको। चलिए sin का गुणा करते हैं, ये हो जाएगा sin और कितना हो जाएगा आपका A + B और पूरे का 2 हो जाएगा आपका sin, और ये क्या हो जाएगा जी आपका 90 - C/2। क्लियर है सबका, ठीक है। तो ये कितना हो गया जी आपका sin, और ये क्या हो जाएगा आपका A + B पूरे का 2 ठीक है, sin 90 - थीटा। आपको बताया था मैं, sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है 90 - थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है C/2, तो ये हो जाएगा cos c/2। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए। चलिए 1 सेकंड क्लियर कर देता हूं मैं, आप यहाँ पे त्रिभुज को उस चीज को बना लेंगे, ठीक है। तो sin A + B/2 cos c/2 है, तो कोई त्रिभुज ले लेते हैं जिसमें कोण B = 90 अंश है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो कोण A + कोण B + C = 180, उसको नॉर्मल कंडीशन में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, A + B, तो A + B = 180 - C कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों पक्षों को देख लीजिए, ये 2 दिया है, 2 दिया है, दोनों पक्षों में 2 का भाग कर देते हैं, तो 2 कर दिया, ठीक है। 180/2 = 90 लिख सकता हूं। क्लियर हो चुका। फिर क्या है, sin दिया है तो दोनों पक्षों में sin का गुणा कर देते हैं। अगर 10 दिया रहता तो दोनों पक्षों में 10 का मल्टी करता है, ठीक है।
sin a प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू sin 90 माइनस c अपॉन 2 हो गया। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो cos c अपॉन 2 हो जाएगा। थीटा के स्थान पे c अपॉन 2 है। क्लियर हो चुका सबका? अब देखिए इस चीज को मैं b प्लस c कर दिया, मान के चलते हैं इसको मैं b प्लस c कर दिया, तो या तो आपका ये रहेगा, ये भी क्लियर हो चुका, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे आप b और c को रखेंगे, ये देखिए ये हो जाएगा b प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका a हो जाएगा। क्लियर हुआ सबका? तो यहाँ पे क्या बचेगा जी आपका b प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका a, समझ में आ जा रहा है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका b प्लस c, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका a, तो ये हो जाएगा आपका b प्लस c, और ये हो जाएगा आपका a, तो फिर से ये चीज हो जाएगा आपका b प्लस c, फिर हो जाएगा आपका a। यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध हुआ। क्लियर हो चुका सबका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैसे आपका क्या है 10 है, ठीक है। चलिए इसको मेल देते हैं थोड़ा सा। 10 के लिए क्या करना है उस चीज को समझ लेते हैं। सिद्ध करना है आपको, यहाँ पे मान के चलिए 10 भी रहेगा आपका, ठीक है। एक तो इसका भी क्लियर कर देते हैं, चलिए ठीक है, इसका भी क्लियर करते हैं। आपको क्या करना है 10 b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू cos c, ये cot होगा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, तो cot हो जाएगा और ये हो जाएगा a अपॉन 2, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए फिर वही करना है आपको, कोई त्रिभुज लेना है आपको, ठीक है। कोई त्रिभुज लेते हैं, तो a b c, और यहाँ पर बनने वाला को 90 अंश ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका फिर से थ्योरी बना दीजिए, ठीक है। मानते हैं, माना, ठीक है, त्रिभुज ABC में, माना त्रिभुज ABC में क्या मानते हैं जी, कोण B = 90, मतलब समकोण मानते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं, चूंकि कर लीजिए कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C, ठीक है। कोण C इक्वल होता है आपका 180 अंश, ठीक है। चलिए इसको नॉर्मल लिख लीजिए, a प्लस b प्लस c इक्वल टू लिख सकते हैं आप 180। देख लीजिए आपको b और c चाहिए, b प्लस c, तो आप क्या करेंगे b और c को इधर रखेंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस a, ये हो चुका सबका, ठीक है। चलिए देख लीजिए दोनों पक्षों में 2 का भाग करना पड़ेगा, देख लीजिए 2 है, इसलिए दोनों पक्षों में 2 को भाग करते हैं, वही है, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या करते हैं जी 2 का भाग, ठीक है। दोनों पक्षों में 2 को भाग कर दिए तो कितना हो जाएगा जी आपका b प्लस c पूरे का अपान 2 इक्वल हो जाएगा 180 अपान 2 माइनस हो जाएगा a अपान 2। क्लियर हो चुका सबका, ठीक है। चलिए इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए, कितना आ जाएगा जी आपका, ठीक है। चलिए जल्दी से यहाँ पे क्लिक कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे ना, ठीक है। चलिए इस चीज को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका b प्लस c पूरे का अपान 2 इक्वल हो जाएगा आपका 90 माइनस हो जाएगा a, है ना यहाँ पे a, और अपान क्या है जी आपका 2। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए यहाँ साइन का तो 10 है, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या करते हैं जी 10 का गुणा, 10 थीटा नहीं है, ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 10, ठीक है। और क्या है जी आपका b प्लस c अपान हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू जाएगा आपका 10, और ये फिर से हो जाएगा 90 माइनस a अपान 2, ठीक है। तो ये क्या है जी आपका 10, ये हो जाएगा आपका b प्लस c पूरे का अपान 2 इक्वल टू जाएगा आपको cot, और ये हो जाएगा a अपान 2। चूंकि आप जानते हैं, देखिए 10 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है आपको cot थीटा होता है, चूंकि आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा रूट, यही आपको सिद्ध करना था। चलिए एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहूंगा मैं, b प्लस c अपान 2 इक्वल टू cot a अपान 2 है, 10 है, ठीक है। मान लेते हैं त्रिभुज ABC में cot b इक्वल टू 90 है, तो हम जानते हैं त्रिभुज सेम टू सेम प्रोसेस है, त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 अंश होता है, तो cot a प्लस cot b प्लस c इक्वल टू 180। यहां देख लीजिए b और c चाहिए, b प्लस c चाहिए, तो b प्लस c को रखिए, a को पक्षांतर कर दिए, ठीक है, ठीक है। दोनों पक्षों में 2 का भाग, ये देख लीजिए 2 का भाग है, इसलिए दोनों पक्षों में 2 का भाग कर दिए। फिर 10 का गुणा है, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देते हैं। फिर 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ये प्रूव हो चुका। मान के चलते हैं, अब ये क्या है आपका a प्लस b है, ये 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, ये भी a प्लस b है, तो ये आपका तो c अपान 2 रहेगा ना, ठीक है, c अपान 2 रहेगा। तो यहाँ से चेंजेस हो जाएगा a प्लस b, तो यहाँ क्या रखेंगे आप a प्लस b रखेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका c, तो ये भी क्या हो जाएगा जी आपका c। क्लियर हो गया सबका? ये भी क्या हो जाएगा a प्लस b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका c, तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस
बी, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका सी, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका सी। चलिए ये भी प्रूफ हो चुका, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा जाते हैं, मान के चलिए आपके पास सी प्लस ए है या ए प्लस सी रखने के लिए बोला, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका बी। तीन प्रकार से बनेंगे, तीन उसका तीन इसका 6 बना लीजिएगा आप, ठीक है। ए प्लस सी, तो ये आपका बी रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए ए प्लस सी करना पड़ेगा आपको, ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका बी होगा। फिर ये आपका क्या हो जाएगा जी ए प्लस सी, ठीक है, ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका बी, बी अपान 2 हो जाएगा। फिर ये आपका क्या हो जाएगा जी ए प्लस सी, तो फिर से ये हो जाएगा क्या आपका बी, फिर इसको कर लीजिए ए प्लस सी, तो क्या हो जाएगा जी आपका बी, फिर ये हो जाएगा आपका ए प्लस सी, तो फिर ये हो जाएगा आपका बी। चलिए क्लियर हो चुका। तो इस प्रकार से, ठीक है, 6 आपको क्लियर हो चुका, ठीक है। 6 में से एक क्वेश्चन फिक्स आता है तो आपको प्रैक्टिस कीजिए, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो 6 क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यही रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।